बोलिए सदगुरु अभिलाष साहेब की जय। हम सब यहाँ आज एकत्रित हुए हैं लैब के उद्घाटन के समारोह में। ये इतना बड़ा काम किसी एक आदमी के बस का नहीं होता, लेकिन सदगुरु अभिलाष साहब के नाम से ये चैरिटेबल और उनकी प्रेरणा उनकी प्रेरणा और उनका सानिध्य लाभ जिनको मिला और उनके अंदर ऐसी भावना हुई कि ऐसा कुछ काम करना चाहिए। हमारे गुरुजी भी नहीं सोचे थे, जो वर्तमान में भी साहेब जी हैं, कि हम सदगुरु अभिलाष साहेब जी के नाम से हॉस्पिटल खोलेंगे। लेकिन उन्हीं के शिष्य खास रूप से शुरुआत में हमारे सामने बैठे हैं श्री सुगम साहेब जी और संत श्री इंद्रपाल साहेब जी, खास रूप से सहयोग किए और ऐसा सहयोग किए कि साहेब के अंदर और सभी संतों के अंदर एक हौसला आ गया कि इस काम को तो आसानी से किया जा सकता है। अब इतनी बड़ी रकम अपनी पॉकेट से निकालना कम बड़ी बात नहीं। आप हिला दें। ये काम जो सदगुरु अभिलाष साहब जी के सानिध्य में रह करके हम सब पाए, आगे हिला दें। उस सानिध्य लाभ और उनकी प्रेरणा के बदौलत ही आदमी ये सब काम कर पाता है। नहीं तो आज का आदमी केवल अपना पेट भरने के अलावा बाहर कुछ नहीं सोच पाता। आजकल दवाई के मामले में कितना मारा मारी है हॉस्पिटल में या कहीं भी, आप सब इससे ज़्यादा विदित हैं। यहाँ हॉस्पिटल खुला है, हम लोगों के भी काम आता है, लेकिन हम लोग खास अपने लिए नहीं खोले, सेवा के लिए खोले। कुछ ऐसे लोग हैं जो डॉक्टरों से मिल ही नहीं पाते, वो सोच भी नहीं सकते कि हम इतने बड़े डॉक्टरों से जाके मिल के अपनी दवा करवा सकते हैं। मैं इसलिए इसको कह रहा हूँ कि ये सब काम के पीछे केवल एक ही बात है, वो है प्रेरणा। आपको प्रेरणा कहाँ से मिली? प्रेरणा देने वाले संसार में केवल दो ही लोग हैं, माता पिता और गुरु। और इन्हीं से जो प्रेरणा मिलती है उसी को हम संस्कार कह सकते हैं। हम सब कहीं भी जाए, देश विदेश कहीं भी रहे, हम अपना संस्कार साथ लिए रहते हैं। कितना भी देश विदेश में रहे, लेकिन जब हमारे पिता हमारे माँ हमें मिलेंगे, अगर संस्कार हमारे अंदर है तो हम उनका पैर जरूर छुएंगे, कितने भी बड़े क्यों ना हो जाए। ये पैर छूने की परंपरा, ये भावना कहाँ से आती है? गुरु से। गुरु के पास रह करके, उनसे सीख करके। और कबीर साहब ने कहा ही है, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपकी गोविंद दियो बताए। भगवान से भी बड़ा बताते हैं गुरु को गुरुवर कबीर। क्यों? क्योंकि वो आपको बताते हैं कि पारस मणि कहाँ है, जिसे हम इस संसार में ढूंढ रहे हैं वो कहाँ पर है। भगवान को बताने वाले या सत्य को बताने वाले भगवान नहीं, गुरु शिक्षक हैं, माता पिता हैं, हमारे पूर्वज हैं, जिनके साथ हम खेले बढ़े, पढ़े लिखे और आगे बढ़ रहे हैं। इसलिए गुरुवर कबीर साहब को कहना पड़ा कि गुरु गोविंद दो खड़े काके लागों पाए, बलिहारी गुरु आपकी गोविंद दियो बताए। गुरु की बलिहारी है जिन्होंने गोविंद को बताया, भगवान को बताया,
परमात्मा को बताया, सत्य को बताया, आत्मा को बताया। किसने बताया? गुरु ने बताया, हमारे माता पिता ने बताया, हमारे शिक्षक ने बताया। उन्हीं की बदौलत आज हम जो कुछ भी हैं अपने केवल गुरु और माता पिता और शिक्षा और संस्कार की बदौलत यहाँ खड़े हैं और बैठे हैं। नहीं तो इस भागा दौड़ की दुनिया में कहीं और होते। कुछ लोग ठेके पर खड़े होंगे, कुछ लोग और कहीं खड़े होंगे। देखते हैं आज के जमाने में कितने कितने प्रकार के लोग होते हैं। संसार से उनको कितनी कितनी बड़ी हानि होती है। आतंकवादी बन जाते हैं, चोर बन जाते हैं, बदमाश बन जाते हैं। इन सब के पीछे वजह क्या है? केवल एक ही चीज की कमी, संस्कार, विचार। माता पिता को लोग वृद्धा आश्रम में छोड़ देते हैं। क्या कारण हो सकता है? केवल एक ही चीज आती है, हर चीज घूम फिर के केवल संस्कार और शिक्षा। हमारे अंदर तो इतना साहस नहीं है कि हमारे अपने माता पिता को बाहर छोड़ दें, लेकिन हमारे बच्चों के अंदर ये साहस है कि वो हमें आसानी से वृद्धाश्रम छोड़ सकते हैं। अब ये साहस कहाँ से आया उनके अंदर? हम में तो नहीं था, हमारे गुरु में तो नहीं था, हमारी परंपरा में नहीं था, हमारे कुल में ऐसी रीत और रिवाज नहीं थी। इसको आने की वजह है हमारी शिक्षा में कमी। हम अपने बच्चों को, अपनी आने वाली संतानों को ये संस्कार, ये शिक्षा नहीं दे पाए कि बेटा पिता क्या होता है, माँ क्या होती है, जिसकी वजह से आज गली गली में आपको वृद्धा आश्रम दिखेगा। आज से ज्यादा नहीं, केवल 25 साल पहले, 20 साल पहले इस प्रीतम नगर में, क्या जब मैं इस आश्रम में आया था तो मैं नहीं जानता था कि वृद्धाश्रम क्या होता है, कहीं नाम भी नहीं सुना था। लेकिन आते ही यहाँ 2-3 साल में इधर उधर घूमा, पता लगा कि अच्छा बुढ़ों का भी आश्रम होता है, बुढ़ों का भी घर होता है अलग से। ये कहाँ से आया? केवल संस्कार से। हमने कमी रह गई कि हमने अपने बच्चों को जो संस्कार हमें हमारे माता पिता से मिला था वो संस्कार हम अपने बच्चों को नहीं दे पाए। जो शिक्षा हमें हमारे गुरु से मिली थी वो शिक्षा हम अपने बच्चों को नहीं दे पाए। उच्च शिक्षा तो दिए, डॉक्टर बनाए, इंजीनियर बनाए, वकील बनाए, पैसा कमाने की मशीन बन गए हैं वो आज। हम 100-1000 कमाते थे, हमारे बच्चे लाखों कमाते थे, लेकिन किसी चीज से हम उन्हें अछूता रहती है। वो चीज है संस्कार। ये संस्कार केवल गुरु का ज्ञान दे सकता है, माता पिता का सानिध्य दे सकता है, हमारे पूर्वजों की जो मर्यादा है, जो कुल की मर्यादा है वो दे सकती है। इन सब बातों को आज के युवा पीढ़ी और आने वाले समाज को सिखाने की आवश्यकता है, तभी ये हमारा समाज सुरक्षित रह सकता है और हम जैसा चाहते हैं वैसा हो सकता है। बस और अधिक कुछ ना कहते हुए मैं अपनी बात को ही विराम देता हूँ। बोलिए सदगुरु अभिलाष साहेब की जय। धन्यवाद, धन्यवाद। अपने साथी को धन्यवाद देना अपने को ही है। जो माताजी यहाँ बैठी हुई हैं, इन्हीं के सहयोग से, आर्थिक सहयोग से ये कार्यक्रम शुरू हो सका है। इनके बेटे डॉक्टर मुकुल चंद्रा अब वो नहीं रहे, उनकी स्मृति में इन्होंने ये यहाँ पर डोनेशन दिया है। इस जगह के अलावा भी उन्होंने कई जगह दिया है। वो बड़ौदा से अपनी पढ़ाई किए थे, वहीं से MBBS किया, वहीं से MS किया, फिर अमेरिका गए, वहाँ जाकर उन्होंने MD किया और अमेरिकन कॉलेज ऑफ कार्डियोलॉजिस्ट से कार्डियोलॉजी पर काम किया। और बड़ी सुंदर बात यह है कि अमेरिका सरकार ने
उनके जाने के बाद उनकी सेवाओं को रिकॉग्नाइज करते हुए डॉक्टर मुकुल चंद्रा सेंटर ऑफ रिहैबिलिटेशन स्थापित किया और उसमें काम हो रहा है। तमाम सारी बातें हैं। हमारे बीच में जो हमारे मूल माननीय लोग थे वो उपस्थित हो चुके हैं। श्री AP सिंह साहब, प्रिंसिपल एक्यूप्रेशर शोध प्रतिष्ठान एवं उपचार शोध केंद्र, श्री AP सिंह साहब आ चुके हैं। शैलेंद्र जी बैठे हैं, उनके बगल में श्री पवन जायसवाल जी, श्री राधे मोहन जी, डॉक्टर बजाज साहब पीछे बैठे हुए हैं। हमारे साथी सरदार अमरजीत जी, उनकी सहयोगी, नमस्ते, आप सबका स्वागत है। मेरा निवेदन है डॉक्टर बजाज सर से, आप यहाँ आ जाएं, गुरु जी के पास आ जाएं। हमारे श्री राजेंद्र जी सुभाष मेडिकल स्टोर से वो आए हुए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। कुमार डायग्नोस्टिक सेंटर से गोविंद प्रसाद जी आज आए हुए हैं। पहली बार हमने उन्हें देखा है, एक छोटे से बुलावे में वो आ गए हैं। हम अनुग्रहित हैं आपके। कुछ थोड़ी बातें उन लोगों से सुने जिन्हें हम सुनने से रह गए थे। श्री पवन जायसवाल जी, आपसे निवेदन है कि थोड़े समय के लिए आप आएँ और अपनी कुछ बातें हम लोगों को बताएं। धन्यवाद। साहब कबीर, बार सभी लोग हमारे साथ आंखों को बंद करिए और कनेक्ट करिए अपने आप को गुरु से। साहब कबीर, साहब कबीर, साहब कबीर।